जय भीम साथियों, हमारे साथ में सुदेश आर्य जी हैं, बहुजन समाज पार्टी और दिल्ली से। इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन में सपोर्ट के लिए। बात करना चाहूँगा जी सर, क्या मुद्दा है, क्या टेक्निक रहेगी आपकी आज के आंदोलन में? नहीं, देखो, अभी आप सभी को पता है कि दिल्ली में एक दिल्ली विश्वविद्यालय में जी और डॉक्टर रितु के लिए जो घटना हुई थी पीछे कि उनके प्रिंसिपल ने जी जातिवादी मानसिकता के कारण उनको कॉलेज से आउट कर दिया था, तो उसको लेके वो संघर्ष कर रही हैं। जी तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी जिन लोगों के साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न होता है उनके आवाज़ बनने का काम करते हैं। हम लोग उनके सपोर्ट में हमेशा रहने का काम करते हैं संवैधानिक तौर पर। तो वो लगातार संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष में हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने उनका समर्थन किया है कि उनके हक की आवाज़ है, उनकी न्याय की आवाज़ है। तो जैसे लगातार वो इस प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए हैं, तो उस आवाज़ में हम लोगों ने उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, दिल्ली प्रदेश ने भी। और तमाम लोग जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन आंदोलन में बाबा साहब से ताल्लुकात रखते हैं और इस समाज में जो जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हम उनकी भावनाओं की भी कदर करते हैं। तो इसी के मद्देनज़र आज उन्होंने फिर दोबारा से कॉल ली, तो हम उनको मॉरल सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं कि हम उनका हौसला अफजाई भी रखते हैं। और उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि किसी भी आंदोलन का स्वरूप संवैधानिक तौर पर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें विचारों के तौर पर लोगों तक विचार जाएं, और एक मूवमेंट जिसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हमें अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए संविधान के साथ साथ अपनी लोकतांत्रिक शक्ति को भी स्थापित करना पड़ेगा। आज जो रितु सिंह के साथ जो हुआ, देश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपने लास्ट 2016 में 17 जनवरी को देखा होगा, रोहित वेमुला नाम का एक हमारा मेधावी छात्र, जी बिल्कुल, जो इन सरकारों की और खासकर केंद्र सरकार की जातिवादी मानसिकता और वहाँ की प्रशासन की उत्पीड़न की वजह से उसने संस्थागत अपने आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरह बहुत सारी घटनाएं आज देश में देखने को मिलती हैं कि दलित समाज के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, और ख़ासकर वो छात्र जो विशेष तौर पर तकनीकी शिक्षा में आते हैं, चाहे पीएचडी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, और उनको संस्थाओं में इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है कि वो जाति व्यवस्था में नीचे तबके से आने वाले लोग उनके साथ कैसे बैठ गए। जी तो ये तमाम तरह की इस तरह घटना हो रही हैं। तो इस पर मुझे लगता है सरकार का पहले पटल होना चाहिए, पहला ध्यान रहना चाहिए कि इस तरह घटनाएं ना हो, इंस्टीट्यूशनल मर्डर ना हो। तो ऐसे मर्डर रोकने के लिए सरकार को उनको विशेष तौर पर मोटिवेट करना चाहिए, उनको मोरल सपोर्ट देना चाहिए। तो ऐसे उसी घटना के मद्देनजर इस घटना को भी हम लोग देखते हैं कि रितु सिंह के साथ भी बहुत सारी ज्यादती हो रही है, और उन्हें भी अगर न्याय चाहिए है तो मानवर काशीराम साहब और बाबा साहब के बनाए सिद्धांत हमें लोकतांत्रिक ताकत को अपनाना पड़ेगा। जी चारों ओर यहाँ आने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आधा घंटा हमें टू व्हीलर से लग गया यहाँ तक पहुँचने में। तो बैरिकेड लगा रखे हैं, इस तरीके से पुलिस और फोर्स तैनात कर रखी है जैसे कोई आतंक हो रहा हो, और आतंक पे इनकी पकड़ बनती नहीं है मनवादी सरकारों की। नहीं, देखो, ये प्रशासन का काम है जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो कानून व्यवस्था जो है, वो प्रशासन का काम है। प्रशासन कोई भी अनहोनी घटना ना घटे, कोई अनप्रिय घटना ना घटे, तो सरकार को ऐसे या प्रशासन को ऐसे चाक चौबंद प्रबंध करने चाहिए, मुझे लगता है, और बिल्कुल करने चाहिए। क्योंकि प्रशासन का काम जवाबदेही उनकी यार। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो सरकार सुरक्षा भी तो दे रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा, जहाँ डॉक्टर रितु सिंह अनप्रोटेक्टेड हो जाती है वहाँ तो कानून मतलब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे जो है ही नहीं, वो फर्जी एफआईआर पे साइन कर देते हैं। वो जांच का विषय है, उसमें आप और हम लोग फीकी कौन सी, इसमें आप और हम लोग जितने लोग काम कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं या जो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, क्या उससे कोई मसला हल हो रहा है? क्या आपकी आवाज़ को सही से सुना जा रहा है? अगर आपको सच में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है तो आपको ये बात, ये आवाज़ गांव गली क्षेत्र में ले जाकर बाबा साहब के मूल सिद्धांत की, जब तक आपकी एक सत्ता नहीं होगी, जब तक आप इस देश हुक्मरान नहीं बनोगे, तब तक आप इसी तरह कुटे पिटे जाओगे। आपके संस्थागत मर्डर होंगे, आपको इस तरह विश्वविद्यालयों में प्रताड़ित किया जाएगा। प्रताड़ित के साथ साथ आपको हो सकता है अपमानित भी किया जाए, और किया भी जा रहा है। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले,
आपका समाज में और संस्थागत में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, तो आपको राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो काशीराम साहब ने उसकी व्यवस्था की। इसके साथ जब जब हम लोग हुक्मरान बने और जिन राज्यों में हमारी सत्ता स्थापित हुई, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो आप वहाँ देख लो, इस तरह की कोई भी घटना आपको सही से देखने को नहीं मिलती है कि किसी प्रोफेसर को जाति व्यवस्था की वजह से बाहर कर दिया हो या किसी बड़े अधिकारी को जाति व्यवस्था से उसको सस्पेंड कर दिया हो। हाँ, गलती होगी तो सस्पेंड होगा, लेकिन सरकार होने की वजह से जो मनवादी लोग हैं उनको भी समझ आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ 4 बार सत्ता में रही है, हुक्मरान रही है। अतः इन समाज के लोगों को हम लोग जब छुएंगे तो प्रशासन के तौर पर ही छुएंगे जब कोई गलती करेगा। नहीं, अन्य राज्यों में देखो हमेशा इस तरह की घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि उन राज्यों में ना हम हुक्मरान हैं, ना हम सत्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या डॉक्टर रितु सिंह मतलब जो है राजनीतिक रुख लेने की तैयारी में है? ये उनका स्टैंड है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।